दोस्तों नमस्कार। बिहार में एक उपचुनाव चल रहा है। कुढ़नी विधानसभा सीट का नाम है, मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस पर कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे बड़े, और कई राजनीतिक दल हैं जो एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। अगर समर्थन की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और छोटे मोटे जो दल हैं वो सभी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो जदयू के उम्मीदवार का समर्थन आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और भी कई दल हैं और जो उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन इसमें बात एक और दिलचस्प ये है कि एक और दल वहाँ चुनाव लड़ रहा है। वो दल है, नाम है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। अध्यक्ष और उसके नेता हैं मुकेश सहनी। अब बात यह आता है दोस्तों कि इस वीडियो में मुकेश सहनी के जिक्र का क्या मतलब आता है। तो दरअसल बात यह है कि मुकेश सहनी बोल रहे हैं, जो एक विशेष वर्ग के नेता खुद को बताते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को हराने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात अगर बात करें तो वो खुद को बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और अति पिछड़ा का नेता हूँ। तो बीजेपी को अगर बात करें तो वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को अगर मैं नुकसान पहुँचाना चाह रहा हूँ तो इससे पहले 2 उपचुनाव हुए, एक मोकामा और दूसरा गोपालगंज। इन दोनों उपचुनाव में एक लेटर लिख के मुकेश सहनी ने आरजेडी के उम्मीदवार का समर्थन किया। मतलब वहाँ उन्होंने खुद वोट नहीं लिया, आरजेडी को अपना वोट ट्रांसफ़र करवाने का कोशिश किया। अब बात ये आता है कि अगर उन्होंने आरजेडी का अपना वोट ट्रांसफ़र करवाया तो वो यहाँ भी कर सकते थे। तो उसका जवाब ये है कि मुकेश सहनी न तो बीजेपी को हराने के लिए आए हैं और न नीतीश कुमार यानी जदयू का मदद करने आए हैं। मुकेश सहनी दरअसल कुल मिलाकर नीतीश कुमार का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं वो जान लीजिए दोस्तों। वो इस तरह दोस्तों कि अगर बात करें गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव की, तो वहाँ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और साफ साफ बोल दिया कि आरजेडी को मेरा समर्थन है, आरजेडी के उम्मीदवार को, मेरे जितने भी वोट हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार को पड़े। यहाँ भी वो ऐसा कर सकते थे। अब यहाँ ये है कि नीतीश कुमार भी अति पिछड़ा के नेता माने जाते हैं और ये भी खुद को बोलते हैं मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा का। तो आप बताइए कि वोट किसका कटेगा, नीतीश कुमार का कटेगा या फिर बीजेपी का कटेगा। बीजेपी अगड़ों की पार्टी मानी जाती है, ये सभी जानते हैं। अब बात यह है कि क्या मुकेश सहनी ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी गोपालगंज और मोकामा में चुनाव नहीं लड़के आरजेडी को तो दिखा दिया कि हम आपको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर महागठबंधन में उनको एंट्री करना है तो वो आरजेडी ही करवा सकती है। और आरजेडी को उन्होंने सिंपैथी इसलिए भी दिया क्योंकि उन्होंने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके पीठ पे छुरा घोंपा है। और आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार 2020 के चुनाव में छोड़ के चले गए थे और वो बोले थे कि नहीं, मैं महागठबंधन के साथ नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तब जाके उनको बीजेपी के अमित शाह ने फ़ोन किया और अमित शाह ने बताया कि आप एनडीए में आइए और एनडीए में आपका स्वागत है। उस वक्त उनको 11 सीट दी गई थी बीजेपी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जदयू को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि बीजेपी का टारगेट अभी आरजेडी भी नहीं है, बीजेपी का टारगेट अभी नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वो नीतीश कुमार वो जानते हैं कि आरजेडी इंटैक्ट है, आरजेडी एक साथ है, आरजेडी टूटने वाली नहीं है। वो चाहते हैं कि बीजेपी चाहती है कि मैं जदयू को तोड़ूं और जदयू को कमज़ोर करूं। यही कारण है कि उन्होंने अपना एक प्यादा मुकेश सहनी को तैयार किया है कि अगर अति पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार को जा रहा है तो उस अति पिछड़े के वोट को तुम काटो, और उस वोट से बीजेपी फिर चुनाव जीतना चाहती है। अब बात यह है कि आपको दिख जाएंगे जगह जगह पर बीजेपी को टारगेट करते हुए मुकेश सहनी। इसका एक रीज़न ये भी है कि मुकेश सहनी अगर भी जदयू को नुकसान पहुंचाते हैं 2024 के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं से उनको शिफ्ट करना है। अगर उनको महागठबंधन में शिफ्ट करना है तो उनको आरजेडी दिलवाएगी। यही कारण है कि उन्होंने आरजेडी का समर्थन किया, जदयू नहीं दिलवा पाएगी। और दूसरी बात, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो अभी वो अपना वोट शेयर दिखाएंगे तो उनको बीजेपी में एंट्री मिलेगी। लेकिन इधर उधर करके अगर देखें तो ज़्यादा चांस है कि मुकेश सहनी जदयू में ही जाएंगे।
उसका रीज़न ये है कि मुकेश सहनी के अलावा अगर जदयू का जो महागठबंधन है, महागठबंधन की बात करें तो वहाँ 7 दल हैं। अब 7 दल में एक और एक्स्ट्रा दल की एंट्री तो पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि महागठबंधन से उनको भाव नहीं मिला और भाव वो लेना चाहते हैं तो आरजेडी से लेना चाहते हैं। और अगर यहाँ की बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में अब भी 2 ही दल हैं, मतलब एनडीए में अभी 2 ही दल हैं, एक बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें या फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, तो वो तो बात एक ही है। तो 2 ही दल हैं, वो अब चाहते हैं किसी एक और साथी की। ऐसे में मुकेश सहनी उनको एक अच्छे विकल्प के रूप में नजर आते हैं। यही कारण है कि वो बीजेपी पर निशाना साध के भी जदयू को कमज़ोर करके दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास वोट बैंक है और उस वोट बैंक की बदौलत मैं बीजेपी से अपनी सीट हासिल कर सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुकेश सहनी चाहे जितना भी बोले, वो बीजेपी का नहीं बल्कि जदयू का नुकसान पहुंचाने के लिए ही बीजेपी के साथ कुढ़नी का उपचुनाव लड़ रहे हैं। और कुढ़नी के उपचुनाव में अगर उनको 4-5 वोट भी, अब देखिए उनको अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने ये दिखाया है कि मेरे पास अगरों का वोट बैंक है। मतलब एक आर्टिकल आया है और एक न्यूज़ आया है जिसमें कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो है उन्होंने वीआईपी को समर्थन दिया है। तो वो ये बोलेंगे कि हमने बीजेपी का वोट काटा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अल्टीमेटली भूमिहार ब्राह्मण का कितना उनको वोट मिलेगा, 1000 2000, लेकिन अगर बीसी ईबीसी मतलब पिछड़ा से पिछड़ा की बात करें तो वो वोट बैंक उनको लगभग अगर 10,000 भी मिलता है तो 10,000 में से 6,000 7,000 वोट जदयू का होगा और 2-4 हज़ार वोट ही बीजेपी का होगा। तो कुल मिलाकर नुकसान जदयू को ही है, बीजेपी को कम नुकसान है मुकेश सहनी से, क्योंकि आरजेडी को उन्होंने जो जिस तरह उन्होंने दिखाया रास्ता, आरजेडी को उन्होंने बोल कर साफ साफ बोला कि मेरा समर्थन आरजेडी को है। समर्थन अगर करना था तो वो नीतीश कुमार को भी समर्थन करते, लेकिन नीतीश कुमार को वो बार बार सुझाव दे रहे थे कि आप एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आइए, और नीतीश कुमार ने उनको कभी भाव नहीं दिया। नीतीश कुमार ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, वो भी बीजेपी के कहने पर। तो इन सभी बातों का टीस है कि मुझे तो नीतीश कुमार ने ना, ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी ने उनको कमज़ोर किया तो नीतीश कुमार ने साथ दिया, नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी का साथ नहीं दिया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मुकेश सहनी ने जदयू को नुकसान पहुंचाने का और जदयू को कमज़ोर करने का फैसला लिया है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट करें कि मुकेश सहनी किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जदयू को या बीजेपी को। और अगर कमेंट है तो आप इसका उस पर आपकी क्या राय है, पूरा कमेंट डिटेल में करें ताकि हम भी समझें कि आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, राजनीतिक समझ क्या कहती है लोगों की। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।